एक खौफनाक हवेली थी जिसके चारों तरफ श्मशान बने हुए थे। उसी हवेली में एक दिन अज्जू भाई अपने बेटे गोजो के साथ रहने आए। अज्जू भाई जैसे ही घर के अंदर गए, पीछे से गोजो भी आ गया और बोला, पापा, अब हम यहीं रहेंगे? अज्जू भाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब यही हमारा घर है। ये सुनकर गोजो खुशी से हवेली के अंदर भाग गया। अज्जू भाई भी उसके पीछे पीछे गए। गोजो एक कमरे में खड़ा था। अज्जू भाई उसके पास पहुंचे तो गोजो बोला, आज से मैं इसी कमरे में रहूंगा। अज्जू भाई ने कहा, ठीक है, और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सा साया आकर खड़ा हो गया। गोजो की नींद खुल गई। वह उठकर खिड़की की तरफ देखने लगा, फिर धीरे से नीचे चला गया और एक दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह अज्जू भाई की नींद खोली। उन्होंने पूरे घर में गोजो को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर वे नीचे गए तो एक कमरे में गोजो सोता हुआ मिला। अज्जू भाई ने पूछा, तुम नीचे क्या कर रहे हो? गोजो बोला, मुझे ऊपर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गया। अज्जू भाई बोले, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वे चले गए। उनके जाने के बाद गोजो बाहर निकला और श्मशान के पास बने एक छोटे से कमरे में जाकर अपने आप को अंदर बंद कर लिया। रात होते ही वह खुद ब खुद बाहर आ जाता और फिर ऊपर जाकर सो जाता। कुछ दिनों बाद जब अज्जू भाई वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी। वहीं उन्हें एक साधु दिखा। साधु ने अज्जू भाई को देखते ही कहा, तेरा बच्चा घर पर अकेला है, जा, हो सके तो उसे बचा ले, वह उसे नहीं छोड़ेगी। अज्जू भाई कुछ समझ नहीं पाया और सीधा हवेली पर पहुंचा। तो दोस्तों, आप कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए कहानी का भाग 2 जल्दी ही लाएंगे।